हेलो लवली पीपल। तो आज की मूवी का नाम जेनिफर है। मूवी की शुरुआत होती है और हमें दो पुलिस वाले को दिखाया जाता है जो अपनी गाड़ी में बैठकर खाना खा रहे होते हैं। इनमें से एक ऑफिसर फ्रैंक गाड़ी से निकलकर जब नदी की तरफ जा रहा होता है कि तभी उसे एक आदमी दिखाई देता है जो कि एक लड़की को जबरदस्ती पकड़कर कहीं ले जा रहा होता है। उस आदमी के हाथ में हथियार भी था जिससे वह उस लड़की का गला काटने ही जा रहा था कि फ्रैंक उस पर बंदूक तान देता है और उस आदमी को उस लड़की को छोड़ देने के लिए कहता है। पर वह आदमी कहता है कि तुम्हें नहीं मालूम कि ये लड़की क्या और किस तरह की है, पर इसका मरना बहुत जरूरी है। वह उस लड़की को मारने ही वाला होता है कि फ्रैंक उसे रोकने के लिए शूट कर देता है और जब शूट करने की वजह से वो आदमी नीचे गिर जाता है। फ्रैंक उसे चेक करने के लिए जब जाता है तो वह आदमी अचानक से उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है जेनिफर। इतना कहते ही उसकी मौत हो जाती है। तभी वहाँ दूसरा ऑफिसर भी आ जाता है और पूछता है कि तुमने ये क्या कर दिया। तो फ्रैंक कहता है कि ये आदमी उस मासूम सी लड़की को मारने जा रहा था, इसलिए मुझे ये करना पड़ा। फिर फ्रैंक उस लड़की के पास जाता है। वह लड़की काफ़ी डरी हुई थी, पर जब वह लड़की का फेस देखता है तो डर जाता है क्योंकि उस लड़की का फेस काफ़ी डरावना लग रहा था। फिर फ्रैंक उस लड़की को उठाकर हॉस्पिटल ले जाता है। अब सीन कट होता है और हमें दिखाया जाता है फ्रैंक को जो अपने बॉस से बात कर रहा था। उसका बॉस उसे बताता है कि जिस आदमी को फ्रैंक ने मारा है वह एक टाइम में बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, पर पता नहीं कैसे सब कुछ बर्बाद हो गया और वह सड़क पर आ गया। तभी फ्रैंक वहां पर उसी लड़की को देखता है। उसका नाम जेनिफर था। उसे वहां पूछताछ के लिए बुलाया गया था, पर जेनिफर फ्रैंक को अजीब तरीके से देखे जा रही थी, जैसे वह उसे पसंद करने लगी हो। अब शाम हो जाती है और फ्रैंक अपने घर आ जाता है। तभी उसे एक छोटी सी बच्ची एमी हाय कहती है। वह उसकी पड़ोस में ही रहती है। अब फ्रैंक अपने रूम में जाता है और वहाँ अपनी वाइफ से मिलता है, जिससे हमें मालूम पड़ता है कि वह मैरिड है और उसका एक बेटा भी है। वे डिनर कर रहे होते हैं तो फ्रैंक कहता है कि आज उसने एक आदमी को मार डाला। उसकी वाइफ उसे समझाते हुए कहती है कि ये उसका काम है तो वो इसके बारे में ज़्यादा ना सोचे। तभी वहाँ उसका बेटा आता है, पर बिना किसी से कुछ बात किए वह खाना लेता है और अपने रूम में चला जाता है। अब सोने का समय हो जाता है तो फ्रैंक अपने रूम में जाता है तो देखता है कि उसकी वाइफ उसका ही वेट कर रही होती है। दोनों कुछ बातें करते हैं और फिर इंटीमेट हो जाते हैं। फिर फ्रैंक इंटीमेट के दौरान भी जेनिफर को ही याद कर रहा होता है, जिसके कारण वह अनजाने में ही अपनी वाइफ को हर्ट कर देता है, जिसके कारण उसकी वाइफ काफ़ी डर जाती है और उस पर चिल्लाने लगती है। अब सीन कट होता है और दिखाया जाता है कि फ्रैंक जेनिफर की फाइल मांग रहा होता है, जिस पर मांगने का कारण पूछा जाता है। तो फ्रैंक कहता है कि वह बस देखना चाहता है कि वह ठीक है या नहीं। उसे वहीं पर मालूम पड़ता है कि जेनिफर एक पागल खाने में है, तो वह तुरंत उस पागल खाने के लिए निकलता है। जब जेनिफर फ्रैंक को वहाँ देखती है तो वह उसे गले लगा लेती है, जिससे फ्रैंक को उस पर काफ़ी दया आ जाती है। वह उसे अपने साथ रखने का फैसला कर लेता है, जिसके बाद फ्रैंक जेनिफर को लेकर अपने घर आ जाता है। रात हो चुकी थी। वह अपनी वाइफ को जेनिफर के बारे में बताने के लिए रूम में जाता है, पर उसकी वाइफ सो रही थी। वह अपने बेटे के पास जाता है, पर वो भी दरवाज़ा नहीं खोलता, तो उसे जेनिफर को सोफे पर ही सुलाना पड़ता है। वह कहता है कि वह कल उसके लिए कोई रहने की जगह ढूंढने के लिए जाएगा। इतना कहकर वह सोने के लिए चला जाता है। अब रात हो जाती है और तभी जेनिफर की नींद खुलती है तो उसे घर में एक बिल्ली दिखाई देती है, जिसे वह डराकर भगा देती है। उसकी इन हरकतों से मालूम पड़ता है कि जेनिफर जितना मासूम दिखाने की कोशिश करती है वो है ही नहीं, वो तो कुछ और ही है। इधर फ्रैंक सोते हुए भी जेनिफर का सपना देख रहा होता है। अब सुबह होती है और फ्रैंक की नींद खुलती है तो वो सामने जेनिफर को नग्न अवस्था में खड़ा मिलता है। फ्रैंक उसे बाहर जाने के लिए कहता है कि तभी वहाँ उसकी वाइफ आ जाती है। वह जेनिफर का फेस देखकर डर जाती है और चिल्लाने लगती है, जिसकी आवाज़ सुनकर फ्रैंक का बेटा भी वहाँ आ जाता है और वो भी जेनिफर का फेस देखकर काफ़ी डर जाता है और चिल्लाने लगता है। फ्रैंक अपनी वाइफ को समझाता है कि इस लड़की का इस दुनिया में कोई नहीं है, इसलिए वह उसकी बस हेल्प कर रहा है, पर उसकी वाइफ जेनिफर को इस घर से निकालने के लिए कह देती है क्योंकि उसे जेनिफर कुछ अजीब सी लगती है। तभी अचानक जेनिफर फ्रैंक की वाइफ को किस कर देती है, जिससे कि उसका बोलना बंद हो जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है जहां फ्रैंक जेनिफर को लेकर कहीं दूसरी जगह जा रहा होता है। वह जेनिफर पर तरस आ रहा होता है, इसलिए वह उसे अकेला नहीं छोड़ना चाह रहा होता है। वह नदी के किनारे उसे ले जाता है। उसे कहता है कि अब तुम्हें जाना होगा क्योंकि मेरी वाइफ नहीं चाहती कि तुम हमारे साथ रहो। यह सुनकर जेनिफर उसका हाथ पकड़ लेती है और सीने पर रख लेती है, जिससे फ्रैंक तो पहले मना करता है, पर जबरदस्ती जेनिफर उसके साथ इंटीमेट होती है, जिससे फ्रैंक को उस पर लगाव हो जाता है और वह उसके साथ ही रहना चाहता था।
अब रात को फ्रैंक फिर से जेनिफर को अपने घर ले आता है, जिसे देखकर उसकी वाइफ उसे डांटने लगती है कि वह फिर से क्यों लेके आया। तभी घर के अंदर से बिल्ली की आवाज़ आती है, जिसे सुनकर जेनिफर तुरंत घर के अंदर चली जाती है और फ्रैंक और उसकी वाइफ बहस करने लगते हैं कि तभी उन्हें बिल्ली की चीखने की आवाज़ सुनाई देती है। वे भागकर अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि जेनिफर ने उस बिल्ली को मार दिया है और वह उसका मांस खा रही है। यह सब देखकर फ्रैंक की वाइफ डर जाती है और वह अपने बेटे को लेकर वहां से चली जाती है। फ्रैंक अब जेनिफर को इस हरकत के लिए काफ़ी उसको सुनाता है और काफ़ी डांटता है, पर जब वह जेनिफर का सहमा हुआ रूप देखता है तो उस पर दया आ जाती है। अब सीन कट होता है और हमें फ्रैंक को दिखाया जाता है जो सो रहा होता है। तभी वहाँ जेनिफर आती है और उसे सीड्यूस करने लगती है, जिसके बाद वे दोनों इंटीमेट होते हैं। अब सुबह हमें वही छोटी बच्ची एमी को दिखाया जाता है जो फ्रैंक के पड़ोस में रहती है, पर वहाँ जेनिफर आ जाती है। एमी उसके फेस को देखकर हंसते हुए पूछती है कि तुम कौन हो, पर जेनिफर उसे कोई जवाब नहीं देते हुए बस उसे घूरे जा रही होती है और फिर कुछ कहे बिना ही एमी को वहाँ से लेकर चली जाती है। अब हमें फ्रैंक को दिखाया जाता है जो कि एक बार में था। वह काफ़ी ड्रिंक कर लेता है और घर पहुँचता है। वह काफ़ी दुखी होता है क्योंकि उसकी नौकरी भी जा चुकी थी और उसकी वाइफ भी उसे छोड़कर जा चुकी थी। अब जब वह घर पहुँचता है तो जेनिफर को ढूंढने लगता है क्योंकि जेनिफर उसे कहीं भी दिखाई नहीं दे रही थी। तभी बेसमेंट से उसे कई अजीब तरह की आवाज़ें आ रही होती हैं। जब वह नीचे जाकर देखता है तो देखता है कि जेनिफर ने उसी एमी को मार दिया है और उसका वह मांस खा रही होती है। फ्रैंक को इस बात पर उसे बहुत गुस्सा आता है। वो जल्दी से जेनिफर को वहाँ से निकालता है और वो बहुत ही मारता है। वह उस पर बहुत गुस्सा करता है। वह उसे गला दबाकर मारने की कोशिश करता है पर वह ऐसा कर नहीं पाता। इसलिए अगले दिन वह सर्कस वाले के पास जाता है और उसे जेनिफर को अपने सर्कस में शामिल करने के लिए कहता है क्योंकि जेनिफर का फेस लोगों को हंसा सकता था। वह सर्कस वाला मान जाता है और फ्रैंक अपने घर की चाबी उसे देकर वहाँ से चला जाता है। अब सीन कट होता है जहाँ फ्रैंक अपने घर आता है जहां उसे जेनिफर कहीं भी नज़र नहीं आती, तो उसे लगता है कि शायद सर्कस वाला उसे लेकर चला गया है और अब वह फ्री है। पर जैसे ही वो अपना रेफ्रिजरेटर खोलता है वह चौंक जाता है क्योंकि रेफ्रिजरेटर में उसी सर्कस वाले की लाश मिलती है जिसे बेरहमी से जेनिफर ने मार दिया था। फ्रैंक काफ़ी डर जाता है पर किसी तरह से वह लाश को ज़मीन में गाड़ देता है, जिसके बाद वह फैसला करता है कि वह जेनिफर को लोगों से दूर ले जाएगा ताकि वह और किसी को नहीं मार सके। इसके लिए वह अगली सुबह जेनिफर और कुछ सामान लेकर जंगलों में चला जाता है जहां पर उसका एक पुराना कैबिन था। अब जेनिफर से वो कहता है कि अब से वे यही रहने वाले हैं तो यहाँ रहने की वो आदत डाल ले। जिसके बाद वह पास के टाउन में जाता है जॉब सर्च करने के लिए। वहाँ एक शॉप के अंदर जाता है और जॉब के लिए पूछता है तो जॉब की ऑनर उसे कहती है कि यहाँ हमें साफ सफाई करने वाले की ज़रूरत है। तो फ्रैंक कहता है कि मुझे कोई भी जॉब चलेगी। अब शाम को फ्रैंक खाना लेकर आता है तो जेनिफर रूम में ही थी। अब अगले दिन जब फ्रैंक शॉप की सफाई कर रहा होता है तो देखता है कि शॉप के ऑनर का बेटा बाहर जाना चाहता था, लेकिन उसकी माँ उसे मना कर देती है क्योंकि शॉप में काफ़ी काम बाकी होता है। तो फ्रैंक उसे कहता है कि वह उसे जाने दे, उसका बाकी काम मैं कर दूंगा। इतना कहते ही उसका बेटा खुश हो जाता है और वह अपने दोस्तों के साथ खेलने के लिए चला जाता है। अब फ्रैंक उस लेडी यानी कि शॉप ओनर की मदद कर रहा था। तभी वहाँ हमें दूर जेनिफर को दिखाया जाता है जो फ्रैंक पर नज़र रख रही थी। उसे उस लेडी की हेल्प करते देखकर उसे लगता है कि फ्रैंक उस लेडी को पसंद करने लगा है, जिससे उसे जेलस फील होने लगता है। फिर उसके बाद वह अपने जंगल वाले कैबिन में चली जाती है। इधर जब फ्रैंक काम कर रहा था तो वह लेडी उससे पूछती है कि तुम कहाँ रहते हो। तो फ्रैंक कहता है कि जंगल में उसका एक कैबिन है, वहाँ वह अपनी बेटी के साथ रहता है। उसकी बेटी को एक बीमारी है। वह झूठ इसलिए बोलता है ताकि उसका इमेज खराब ना हो। अब सीन कट होता है, हमें दिखाया जाता है उसी लेडी का बेटा जो अपने दोस्तों के साथ जंगल में मस्ती कर रहा था। अब उसे टॉयलेट आती है तो वो जंगल की तरफ चला जाता है जहाँ पर उसे एक लड़की बैठी हुई मिलती है। जब वह उसे आवाज़ देता है तो वो लड़की भागने लगती है और अपने पास बुलाने लगती है। जब वह उसकी तरफ जाता है तो वहाँ उस लड़की का चेहरा दिखाया जाता है जिससे वो डर जाता है। वह जेनिफर थी। वो उसे गला दबाकर मार देती है। अब इधर जब फ्रैंक अपने कैबिन में आता है तो उसे जेनिफर कहीं भी नहीं मिलती। तभी उसे बेसमेंट से कुछ आवाज़ आती है और जब वह वहाँ जाकर देखता है तो हैरान रह जाता है क्योंकि जेनिफर ने उस शॉप ओनर के बेटे को मार दिया था और वह उसका मांस खा रही थी। यह सब देखकर फ्रैंक काफ़ी डर जाता है। वह फैसला करता है कि वह जेनिफर को मार डालेगा।
और जेनिफर को बांधकर जंगल ले जाता है और वह उसे मारने ही वाला था कि तभी एक हंटर उसे ऐसा करते देख लेता है। उसे लगता है कि वह उस लड़की पर अत्याचार कर रहा है, इसलिए वह उस फ्रैंक को शूट कर देता है। और जब हंटर उस फ्रैंक के पास जाता है तो फ्रैंक कहता है जेनिफर, इतना कहते ही उसकी मृत्यु हो जाती है, जैसे कि मूवी की शुरुआत में उस आदमी ने कहा था। अब जब हंटर जेनिफर को छुड़ाने के लिए जाता है तो उसका चेहरा देखकर वह डर जाता है, पर जैसे ही जेनिफर अपना हाथ उसके हाथ में रखती है मानो कि वो पजेस्ट हो जाता है और उसे जेनिफर पर दया आने लगती है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।